तो चलो चलो आज देखते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 9 के चैप्टर 3। क्लास 9 का चैप्टर 3 क्या बोलता है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है, निर्देशांक का मतलब निर्देशित करना यानी कि बताना, निर्देशित करना यानी कि बताना। निर्देशित करना या फिर क्या करना? बताना। ज्यामिति का मतलब होता है चित्र। क्या होता है? चित्र। हम चित्र के माध्यम से किसी चीज को बता पाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। इस पार्ट के इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? निर्देशांक। कोई भी बिंदु लेंगे, कोई भी क्या लेंगे? अगर हम लोग लेते हैं बिंदु ले लेते हैं, क्या लेते हैं? एक बिंदु लेते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यानी कल हम लोगों ने क्या देखा था कि एवं जो खड़ा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर यानी कि y अक्ष बोलते हैं, और जो लेटा रहता है यानी कि जो लेटा रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं? x अक्ष बोलते हैं। और दाहिने साइड में हमारा प्लस वाला होता है और बाएं साइड में हमारा क्या होता है? निगेटिव वाला यानी कि माइनस वाला। और y अक्ष पर ऊपर के साइड में हमारा प्लस जाता है और नीचे के साइड क्या जाता है? माइनस वाला। जिसे हम लोग जिधर प्लस जाता है वो केवल y पर रहेगा, जिधर माइनस रहता है उधर डैश लगा देते हैं। और x अक्ष में जिधर प्लस वाला रहेगा उधर कुछ नहीं लगाते हैं, x अक्ष यानी x भर रहेगा, और जिधर माइनस रहता है उधर हम लोग क्या लगा देते हैं? उसके ऊपर में एक डैश लगा देते हैं। पता चलता है कि जिधर डैश लगा है उधर क्या है? माइनस है। इसके बीचों बीच में कौन सी बिंदु होती है? मूल बिंदु 0 होती है, यानी कि y अक्ष और x अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर काट रही है दूसरे को कौन सी बिंदु पर काट रही है? 0 पर काट रही है, यानी कि वो मूल बिंदु पर काट रही है। वहीं से चारों तरफ का नंबर यानी संख्या आना चालू करती है, यानी कि 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, यानी कि 0 हमारा क्या होगा? मूल बिंदु हो गए। यही से हमारा क्या होता है? नंबर चालू होता है। अब हम लोग देखते हैं किसी भी बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि प्लस और प्लस, x अक्ष का प्लस और y अक्ष का प्लस, जो एक दो अक्ष मिलकर के 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले को जिसमें क्या बोल सकते हैं? इसको निर्देशांक तल या फिर कार्तीय तल। क्या बोलेंगे? निर्देशांक तल या फिर कार्तीय तल। निर्देशांक तल वो होता है जिस ऐसा तल जिसको हमें बनाने के लिए एक अच्छा तल यानी कि समतल यानी कि एक तल प्रोवाइड कराता है हमें। जैसे एक ब्लैक बोर्ड हमारे लिए हो गया, तो हमारे लिए क्या है? एक तल है, यानी कि ये क्या है? हमारे लिए एक समतल है। हमारा कोई पेपर पन्ना यानी पेन हमारे लिए क्या होगा? एक तल होगा जिस पर हम अपना आसानी से चित्र बना सकते हैं और चित्र के माध्यम से किसी चीज को हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसका जरूरत क्यों पड़ता है? क्यों? क्योंकि अगर ये वाला नहीं रहेगा यानी कार्तीय तल यानी निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं भी बिंदु लेंगे तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे? ये ब्लैक बोर्ड से हम लोग सीधे जाएंगे और बिंदु पर पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। तो इस तरीके से नहीं बताया जा सकता। इसलिए मैथ में इस बताने के लिए क्या प्रयोग किया गया? तो एक निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर डाला गया कि इस बिंदु को कहीं भी अगर बिंदु होती है, अगर इस बिंदु को कहीं भी ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि कहीं भी बिंदु कोई बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, उसको हम कैसे बताएंगे? तो किस तरीके से बताएंगे तो सही तरीका होगा बताने का और सही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिए थे कि कौन सा बिंदु? कोई बिंदु ले लिए, कौन सा? कोई भी एक बिंदु ले लिए। वो देखेंगे कि इस कार्तीय तल में कहां पर स्थित है, तो हमारा कार्तीय तल यानी निर्देशांक ज्यामिति बता देता है कि कहां पर यह स्थित है, यह बिंदु जो आपने लिया था। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे बिंदु लिए थे, तो उसको हम लोग देखेंगे वह x अक्ष को मिलाएंगे धीरे धीरे करके, किस नंबर पर मिलता है, किस संख्या पर मिलता है, किस पूर्णांक पे मिलता है, और उसी तरीके से
y अक्ष को जो हम लोगों ने बांटा है 1 2 1 2 करके 1 2 3 करके, वो वाला एक y अक्ष पर किस नंबर पे मिलता है। तो हमने देखा कि x अक्ष से ऊपर ऐसे ऐसे गए, उस बिंदु से नीचे ले आए तो x अक्ष पर कितना हो गया -3 पे मिल गया, और y अक्ष पर कितना पर मिल गया 2 पर मिल गया। यानी y अक्ष के प्लस के साथ मिला और x अक्ष के माइनस वाले के साथ मिला। तो उस बिंदु को हम लोग लिखेंगे -3 और +2। जो -3 बताता है वह x का निर्देशांक बताता है, और जो बाद वाला बताता है यानी कि 2 प्लस का बता रहा है वो हमारा क्या बताएगा y का निर्देशांक बताएगा। यानी कि जो पहले वाला बताएगा x वाला बताएगा, यानी कि वो -3 पर बता रहा है, जो पहले का बता रहा है यानी जो पहले संख्या आएगी वो हमारा x का निर्देशांक होगा, जो बाद का आएगी संख्या वो y का निर्देशांक होगा। यानी x निर्देशांक को क्या बोलेंगे हम लोग भुज बोलते हैं, भुज, और y के निर्देशांक को हम लोग क्या बोल देते हैं कोटि बोला जाता है। इस तरीके से हम लोग आगे प्रश्नावली में 3.2 में पढ़ने वाले हैं। अब प्लस और प्लस यानी x अक्ष का प्लस y अक्ष का प्लस जो एक टुकड़ा रहता है उसको बोलते हैं एक पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट चतुर्थांश, और x अक्ष का माइनस वाला और y अक्ष का प्लस वाला को टुकड़े को 4 हिस्से में से एक हिस्से को यानी एक भाग को क्या बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, और x अक्ष का माइनस और y अक्ष का माइनस वाले को क्या बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश, और x अक्ष का प्लस और y अक्ष का माइनस वाला क्या बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश यानी चौथावां हिस्सा। हम लोगों का हिस्सा चालू कहां से होता है प्लस और प्लस से चालू होता है। अब हम लोगों ने देख लिया कि किस बिंदु को कोई भी बिंदु कहां पर है उसको किस तरीके से लिखा जाता है। इसको मिला लेते हैं, x अक्ष पर सीधे मिलाएंगे और y अक्ष पर सीधे मिला लेंगे और देखेंगे किस नंबर पे x अक्ष पर मिल रहा है किस नंबर पे y अक्ष पर मिल रहा है। तो पहले जिस नंबर पे होगा पहले जिस नंबर पे होता है यानी कि जो पहला नंबर होता है वह x को निर्देशित करता है कि x अक्ष का है, और दूसरा वाला यानी सेकंड वाला का क्या बताता है कि y अक्ष का है, यानी कि y नंबर पर मिल रहा है। इसका मतलब x का निर्देशांक बताता है वो भुज भी कहलाता है, और y अक्ष का जो नंबर होता है उसे कोटि बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे चेक करेंगे और आगे प्रश्नावली करेंगे, बहुत इजी है। हम लोग देखते हैं आगे, चलिए।